गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारे क्लास में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 8 का जो फर्स्ट पोयम है द एंट एंड द क्रिकेट। बुक का नाम है हनी ड्यू। उसी के समरी के बारे में, उसका समरी लिखते कैसे हैं। तो मैंने समरी लिख लिया है, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ समरी लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले समरी लिखने के लिए उसका हेडिंग देते हैं इस समरी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, द एंट एंड द क्रिकेट, यानी कि उसके चैप्टर का नाम है ना, या फिर अगर कोई भी कहानी है तो कहानी के चैप्टर का नाम लिखेंगे, या फिर कविता है तो उसका नाम लिखेंगे हेडिंग। और फिर उसके बाद उसके पोएट का नाम, या फिर कहानी है तो उसके स्टोरी राइटर का नाम। खैर ये लिया गया है, एडप्ट किया गया है एसेप्स फेबल से, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है एडेप्टेड फ्रॉम एसेप्स फेबल, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। समरी लिखने का तरीका क्या है कि समरी 3 भाग में होता है। समरी में सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद होता है बॉडी, और बॉडी के बाद होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं कि किसी भी कविता या कहानी का हम लोग समरी लिख रहे हैं तो उसका हम लोग इंट्रो लिखते हैं कि किसने लिखा, कविता में या कहानी में क्या है। फिर उसके बाद बॉडी यानी कि जो कविता या कहानी है उसमें क्या है, और कंक्लूजन यानी कि लेखक या कवि कहना क्या चाहता है, हम लोग को संदेश क्या देना चाहता है। तो आइए जानते हैं। द एंट एंड द क्रिकेट इज ए फेबल विच कन्वेज अस द मोरल टू स्टोर सम फूड और अदर स्टफ फॉर द फ्यूचर। कहता है क्या, और फॉर बैड टाइम्स। द एंट एंड द क्रिकेट, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। द एंट एंड द क्रिकेट एक फेबल है। फेबल यानी कि ऐसी कथा जिसमें जानवर ये होते हैं कैरेक्टर के रूप में, और जो हम लोगों को कुछ ना कुछ संदेश देता है। इससे हम लोगों को संदेश मिलता है कि हम लोगों को भोजन या कुछ दूसरे चीज़ भविष्य के लिए और नहीं तो बुरे समय के लिए बचाकर रखना चाहिए। इट इज़ एडेप्टेड फ्रॉम एसेप्स फेबल, यह लिया गया है कहाँ से, एसेप्स फेबल से। दूसरा ये इंट्रो हो गया। उसके बाद इसका बॉडी। इन दिस पोयम देयर आर 2 कैरेक्टर्स, फर्स्ट इज द क्रिकेट एंड सेकेंड इज एन एंट। इस कविता में 2 कैरेक्टर हैं, पहला क्रिकेट और दूसरा एंट। कहता है क्या, द क्रिकेट वॉज एकस्टम्ड टू सिंग। क्रिकेट कैसा था, वो उसको गाने का शौक बहुत था। वेन देयर वॉज फूड ऑल अराउंड, जब हर समय भोजन होता था। बट वेन द विंटर कम्स एंड हीज कबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड ही हैड नथिंग टू इट। और जब ठंड का मौसम आता है और उसका जो कबोर्ड है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी कि उसके पास भोजन के लिए कुछ नहीं रहता है, नथिंग टू इट। तब वो क्या करता है, जब उसके पास भोजन के लिए कुछ नहीं रहता है तब वह गाना ये रोना शुरू कर देता है। ही बिगन टू वीप, वो रोना शुरू कर देता है, बचाता नहीं है लेकिन रोना शुरू कर देता है। आफ्टर डैट ही वेंट टू एंट टू बोरो सम ग्रेन एंड द एंट रिफ्यूज टू लैंड हिम एंड किक्ड हिम आउट एंड द क्रिकेट डाइड ऑफ स्टारवेशन। जब फिर वो जाता है एक चींटी के पास कि भाई तुम बचा के कुछ रखे हो, चींटी जो होता है अपना खाना बचा के रखता है, तो तुम हमको क्या करो दो। लेकिन चींटी उसको क्या करती है, भगा देती है और वह स्टार्व होकर मर जाता है, भूख से मर जाता है। इस प्रकार 10 कवि कहना क्या चाहता है, ये तो बॉडी हो गया। बॉडी के बाद हम लोग कंक्लूजन जानेंगे। 10 द पोएट कॉमेंट्स, इस प्रकार कवि कमेंट करता है। कवि क्या कमेंट करता है, डैट देयर आर सम क्रिकेट टू इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में भी कुछ इस प्रकार के क्रिकेट हैं। क्रिकेट यानी कवि जो है हम लोगों के ऊपर कमेंट कर रहा है कि कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो भविष्य के बारे में अपना नहीं सोचते हैं, अपना वर्तमान जीवन खूब ऐशो आराम में बिता लेते हैं लेकिन भविष्य की चिंता उनको नहीं रहती है। इन आवर सोसाइटी हु डज नॉट थिंक फॉर फ्यूचर, हमारे समाज में भी है जो भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। सो इसीलिए द पोएट वांट्स टू से दैट, कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वी शुड थिंक एंड सेव फॉर फ्यूचर, हम लोगों को सोचना चाहिए और भविष्य के बारे में उसको सेव करके रखना चाहिए। थैंक यू।